लेक्चर नंबर 2 फायर इंश्योरेंस। आज भी हम दो सम्स पूरे सॉल्व करेंगे और जो कल जो कुछ भी पढ़ा था लेक्चर 1 में सब कुछ आज रिवाइज होने वाला है। एक से दो एडजस्टमेंट नए आएंगे, वो सीखना है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। ओके, Razavi trader have taken a fire policy of rupees 4,80,000। तो फायर पॉलिसी क्या होता है आपका? पॉलिसी वैल्यू कितने का लिया आपने? 4,80,000। कवरिंग इट स्टॉक इन ट्रेड। अ फायर अकर ऑन 31 मार्च 2018। आग कब लगी? 31 मार्च 2018 को आग लगी। तो देखो, मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट में कल जब पढ़ाया था शायद डेट नहीं दिया था, आज मैं आपको डेट बता रहा हूं कि जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा बिगिनिंग से लेके 31 मार्च तक हम नॉर्मली बनाते थे, लेकिन आग तो कभी भी लग सकती है। तो बिगिनिंग से लेके आग लगने के दिन तक, बिगिनिंग से लेके, अगर हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, कब स्टार्ट होता है? तो बिगिनिंग इज 1 अप्रैल और एंड क्या होता है नॉर्मली? 31 मार्च। लेकिन हमारे सम्स में ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल का नहीं बन रहा है, आग लगने के दिन तक का। तो स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टिल डेट ऑफ फायर, टिल डेट ऑफ फायर। तो मेरा डेट ऑफ फायर क्या रहेगा? 31 मार्च 2018। ये समझा आपको? ये आपके फॉर्मेट का पार्ट है इसलिए बता रहा हूं। तो हमको डेट लिखना है, ये मेरी ओपनिंग डेट रहेगी हमेशा, और ये मैं हमेशा डेट ऑफ फायर लिखूंगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। स्टॉक वॉज डिस्ट्रॉयड विद एक्सेप्शन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शन? एक्सेप्शन का मतलब इसको छोड़ के सब जल गया। तो किसको छोड़ के जल गया? एक्सेप्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज 1,24,080 रुपीज का माल आपने बचा लिया। इसे सेल्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सेल्वेज की एंट्री में यहां लिखता हूं। ओके, फॉलोइंग पर्टिकुलर आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। सबसे पहले दिया हुआ स्टॉक 31 दिसंबर 2017 1,80,000। आग कब लगी? 2018 में। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 17 का, मतलब वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, तो ये साल का क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक। परचेज टू द डेट ऑफ फायर 7,80,000। सेल्स दिया हुआ है 5,40,000 का। कैरिज इनवर्ड आज नया आइटम आया है, मैंने आपको फॉर्मेट में ऑलरेडी क्या दे दिया है, इतनी चीजें लिखना है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट। इसके अलावा भी चीजें ट्रेडिंग में आती है, तो अगर कैरिज इनवर्ड आया तो मैं उसको कहां लिखूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। वेरी गुड। ओके, उसके बाद है कमीशन पेड ऑन परचेज 2%। हमने कमीशन पेड किया, किस पे पेड किया? तो परचेज अगर डेबिट में है तो उसका कमीशन भी कहां लिखेंगे? डेबिट में। तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। फिर है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। इस पे आप लोग स्टार मार्क करेंगे, समझने वाली चीज ये है। ठीक है, अजान तक होल्ड पे डालो फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे आ जाओ फिर से। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 50%। तो मैंने आपको जस्ट पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया होगा हमेशा। कितना दिया हुआ है? 50%। कितना दिया हुआ है? लेकिन आगे एक चेंजेस कर दिया, हम ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन सेल्स निकालते हैं। किस पे निकालते हैं? यानी प्रॉफिट ऑन सेल होता है तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे दिया है। तो आपको पेपर में एक चीज याद रख के जानी है, ध्यान में रखना है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा किस पे निकाला जाएगा? अब क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे दिया, कितना दे दिया? बट ये परसेंटेज मेरे किसी काम का नहीं है, बिकॉज ये किस पे है? मुझे ये जानना है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट अगर 50% है तो प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना होगा? तो आपको याद रख के जाना है, कितना होगा? 33.33%। ये आपको बाय डिफॉल्ट दिमाग में रखना है। कॉस्ट का 50%, सेल का कितना होता है? 33.33%। याद रहेगा ये चीज। तो पेपर में प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आया 50%, तो आप सेल्स पे 50% निकालोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेल्स पे 50% नहीं है, वो सेल्स पे कितना है? 33.33%। याद रहेगा, पक्की बात है। ठीक है, अब हम फटाफट पोस्टिंग करेंगे, क्वेश्चन एंड हो गया। क्वेश्चन में मुझे ओपनिंग स्टॉक कितना है बताओ? 1,80,000 का ओपनिंग स्टॉक है। परचेज कितना है? 7,80,000। सेल्स 5,40,000। परचेज के ऊपर कमीशन भी आया है,
तो 2 कमीशन ऑन परचेस कैसे निकलेगा? परचेस का अमाउंट ले लो 7,80,000, उस पे 2% निकाल लो 15,600 हो गया। क्वेश्चन में आज कैरेज इनवर्ड आया है, वो भी लिखना पड़ेगा। कितना है कैरेज इनवर्ड? 24,000। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, तो सेल कितना है? 5,40,000। ऑन सेल का परसेंटेज, मुझे तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 50 दिया हुआ है, बट मैं ऑन सेल पे कितना लेता हूँ? 33.33। तो पता है ना कैसे निकालते? कैलसी में 0.33 पूरा लिख लेने का, फिर इक्वल दबाने का। तो 5,40,000 इंटू 33.33333333 पूरा भरो, फिर परसेंट दबाओ। बताओ कितना आ रहा है? 1,80,000। ठीक है, 1,80,000। ओके, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक पता करना है, टोटल करो। 1,80,000, 1,80,000, 3,60,000, 3,60,000, 10,60,000, 11,40,000, 11,40,000, 11,50,000, 11,70,000, 11,69,600 समथिंग, 11,79,600 बराबर है? बराबर है। इसमें से 5,40,000 माइनस कर दो, 6,39,000। ये था इंश्योरेंस कंपनी के पहले सवाल का जवाब। इंश्योरेंस कंपनी क्या पूछती है? क्लोजिंग स्टॉक बताओ, हमने बता दिया। फिर वो बोलेगी एक्चुअल लॉस बताओ, एक्चुअल लॉस कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक ले लो 6,39,600। सैलवेज कुछ बचाया था क्या? हाँ सर, 1,24,080 रुपए का सैलवेज भी है। माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है? 5,15,520 आ गया। क्लेम का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं। मुझे बताओ मेरी पॉलिसी वैल्यू कितनी है? 4,00,000। और आप कंपनी में जाके क्या बोल रहे हो? नुकसान कितने का हुआ है? 6,00,000 का। पैसा देगी क्या? फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 4,80,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 6,39,600, एक्चुअल लॉस 5,15,520। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? पॉइंट में आ रहा है आंसर, तो नंबर बताओ ना। 386926.8 है ना? तो मैं इसको कैसा लिखूंगा? 386927। इसे कहते हैं अप्रोक्स। क्या कहते हैं? कंपनी आपको इतना पैसा देगी। सम सीधी जा रहा है, कंसेप्ट दिमाग में बैठ रहा है। ठीक है, चलो एक और सम जल्दी से देखेंगे। नेक्स्ट सम पे आ जाओ, पेज नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 9। Balaji Company Limited have taken a fire insurance policy of rupees 1,60,000 covering its stock in trade। हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की हो गई? 1,60,000 की। A fire occurred in factory on 31st March 2018 and stock was destroyed with the exception of rupees 40,980। इतना आपने बचा लिया, यानी सैल्वेज हो गया। From the following particular, calculate the claim to be recovered from the insurance company। स्टॉक दिया हुआ है 1 जनवरी 2018 का 60,000, यानी ओपनिंग स्टॉक हो गया। परचेज दे दिया है 2,60,000, सेल्स 1,80,000, कैरिज पेड ऑन परचेज 1,600 रुपया। कैरिज कहाँ जाएगा? वेरी गुड। कमीशन पेड टू दी परचेज मैनेजर ऑन परचेज 2%। एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, फिर से क्या बोला? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना बोला? 50%। तो मैं क्या 50% कैलकुलेट करूंगा? नहीं सर, अगर आपका प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 50 है तो मैं सेल्स पे कैलकुलेट करता हूं 33.33%। सिंपल है। चलो जल्दी से आंसर बताओ। ओपनिंग स्टॉक कितना है?
60,000 का ओपनिंग। परचेज बताओ 2,60,000। सेल्स 1,80,000। परचेज के ऊपर कैरिज भी है तो कैरिज इनवर्ड अमाउंट 1,600। कमीशन ऑन परचेज भी है तो परचेज है 2,60,000 का, इसका 2% 5,200। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 1,80,000 पे 33.33%। कैलसी में ले लो पूरा, आंसर बताओ कितना आ रहा है। पॉइंट तक कितने 9 है? 4 9 है, ठीक है। बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना हो रहा, प्लस करो 3,20,000, 3,26,000, 3,86,800, 3,86,800 माइनस करो 1,80,000, 3,06,000, 2,06,000। डन। इंश्योरेंस कंपनी को हमने बता दिया क्लोजिंग स्टॉक कितना है। कंपनी बोलेगी एक्चुअल लॉस बताओ, कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माइनस सैलवेज। सैलवेज कितना है? 40,980 माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 1,65,820। डन। पॉलिसी निकालते, वेरिफिकेशन कर लो। पॉलिसी वैल्यू कितना बताना जरा? 1,60,000। हम क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखा रहे हैं? 2 लाख। देगा क्या? नहीं देगा। फॉर्मूला अप्लाई, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2,06,800 मल्टीप्लाई बाय 1,65,820 कितना आ रहा है? 12,8294। आराम आराम से बोलो। 12,8294 एग्जैक्ट आ रहा है पॉइंट के बाद, तो इसको अप्रोक्स करके छोड़ दो। डन। इजी जा रहा है अभी तक, ठीक है। सो कॉपी करो, कल लेक्चर में इसके और सम सीखेंगे न्यू एडजस्टमेंट के साथ। आज क्या सीखा जरा बताना मुझे। सर आज हमने ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज के बारे में ये देखा, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट को तो अप्लाई करना ही नहीं, लेकिन कॉस्ट को अप्लाई करना है तो सेल पे कन्वर्ट करो। तो इतना समझ में आ गया। 50% है तो कितना लेना है। ऐसे आगे जाके सम में सीखेंगे 25% ऑन कॉस्ट बोला तो 25 कॉस्ट है तो सेल्स पे कितना, तो 20 लेना होता है। तो सम्स में जो जो परसेंटेज आएंगे उसके बारे में मैं आपको सिखाते जाऊंगा, ठीक है। कॉपी करो।